अगर हम बात करेंगे क्लास 8 में बायोलॉजी अगर हम बात करेंगे क्लास 8 के बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक का, तो हम कहेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के अंदर एक टर्म आता है, वो है कैलस। मतलब कहेंगे कि जो कल्चर जो करते हैं किसके, तो प्लांट के पार्ट्स का। किसके लिए, तो एज ए अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल के फॉर्मेशंस के लिए। जैसे कि अगर यह इस तरह से कल्चर प्लेट्स हैं, तो यह कल्चर प्लेट्स जो क्या काम करेंगे कि इसके अंदर जो हम केमिकल्स यूज करेंगे, तो जब हम केमिकल्स डिफरेंट टाइप के यूज करेंगे, तो यह किसका फॉर्मेशंस करेगा, एज अ कल्चर मीडियम का फॉर्मेशंस करने का काम करेंगे। और यही कल्चर मीडियम्स में जब हम प्लांट के पार्ट्स को रखेंगे, तो वही प्लांट्स का पार्ट डिफ्रेंशिएटेड होके वह मैसी फॉर्म में होके किसका फॉर्मेशंस करेंगे, तो वही प्लांट्स का फॉर्म डिफ्रेंशिएशन करके और जो है सो वो कैलस का फॉर्मेशंस करने का काम करेंगे। कैलस जो ग्रो जो करेंगे वो वेरी फास्टली करेंगे, और इंक्रीज जो करेंगे वह एज ए मैग्नीट्यूड के रूप में करेंगे। मतलब कहेंगे कि यह ट्रांसफर जो होंगे किस में, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में। क्या चीज़, तो प्लांट्स का जो है सो अगर वन मीडियम को तैयार किए दूसरे मीडियम, मतलब एक में प्लांट्स के पार्ट को डेवलप किए, जैसे ही उसमें कैलस का फॉर्मेशन आए, उसको फिर से दूसरे कल्चर मीडियम्स जो केमिकल्स का है वो, उसमें हम क्या किए कि इस प्लांट्स के पार्ट्स को इसमें इंट्रोड्यूस, कैलस जो बना हुआ है फॉर्मेशन से उनको इंट्रोड्यूस करा दिए। और यही इंट्रोड्यूस करने के बाद में जब इनको प्रॉपर और यानी फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे एज ए कहाँ पे, तो प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में, तो वो प्रॉपर जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशंस जो ऑप्टिमम रूप में पीएच मिलेगा, टेम्परेचर मिलेंगे, तो वैसे ही फेवरेबल कंडीशंस के दौरान यह प्लांट अपना प्रॉपर क्या करेंगे, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह ग्रो जो करेंगे कौन, तो यह हमारा प्लांट्स है। तो ग्रो जब करेंगे तो यह मैच्योर स्टेज में, तब इन्हीं को हम प्लांट्स को लेके और कहाँ इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो फील्ड्स में इंट्रोड्यूस कराएंगे। और यही जो हम इंट्रोड्यूस प्लांट्स को ग्रो कराएंगे, तो हम इंट्रोड्यूस फील्ड में कराने के बाद में यह कमर्शियलाइजेशन फॉर्म में, मतलब जो प्लांट्स होंगे जैसे कि जो कमर्शियल रूप में जो कैश क्रॉप्स प्लांट्स हो गए जाएंगे, जो मतलब कह सकते हैं, या फिर ऑर्नामेंटल ट्रीज प्लांट्स की बात करेंगे, तो उस तरह के इंपॉर्टेंट प्लांट्स जैसे कि ऑर्चिड्स का प्लांट ले ले, कार्नेशंस की प्लांट्स ले ले, दहलिया की बात करेंगे, क्राइसा क्राइसा क्राइसेंथीमम की बात करेंगे। तो यह सभी प्लांट्स जो कमर्शियल प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं, और इनको हम डेवलप करा के किसके द्वारा, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स और प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में इसको हम डेवलप करा के और फिर से न्यू मैच्योर्ड प्लांट्स को हम ग्रो कराने का काम कर सकते हैं। मीन्स डैट प्लांट टिश्यू कल्चर लैब्स के अंदर हम हाइब्रिड वैरायटीज़ के प्लांट्स का प्रोडक्शंस करने का भी काम करते हैं। मीन्स डैट कह सकते हैं कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मतलब होगा कि जो हाइब्रिड वैरायटीज़ का प्लांट्स, जिसमें हमारा इंडियन वैरायटीज़ के भी उनके नेचर्स होंगे, और फॉरेन्स जो होंगे आउटसाइड एरियाज़ के, उनके भी जो क्या होंगे, तो उनके भी जो है सो वहाँ पे भी उनके भी जो है सो रहेंगे, क्या रहेंगे, तो उस वहाँ पे भी उनके जो है सो मतलब कह सकते हैं कि जेनेटिक जो कैरेक्टर्स जो इंट्रोड्यूस रहेंगे। और उसी दो अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद में जो न्यू वैरायटी जो क्रॉप्स का जो हाइब्रिड वैरायटीज़ कहलाते हैं, उसका जो डेवलप कराने का काम करेंगे, वो हम प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के द्वारा प्लांट टिश्यू कल्चर लैब्स में करेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं, तो वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस की अगर हम डिफाइन करेंगे, तो यह सबसे पहले खुद में एक रिप्रोडक्शन का मोड है जो किस में, ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होते हैं, जिसमें इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो दो सेक्स ऑर्गेन्स के होते हैं, एक मेल सेक्स ऑर्गेन्स और एक फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स के। और यह दोनों जो होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन, वह इसेंशियल होते हैं किसके लिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। मीन्स डैट कह सकते हैं कि किसके द्वारा, तो बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्रिंग प्रोसेस के द्वारा। मतलब कहेंगे कि इस दौरान, मतलब हम कह सकते हैं कि इस दौरान जो फ्यूजन होगा किसके, तो मेल गैमीट का फ्यूजन और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होंगे, वह किसके द्वारा होंगे, तो ऑफ स्प्रिंग प्रोसेस के द्वारा होंगे। और वह फाइनली रूप में किसका फॉर्मेशन करेंगे, तो जायगोट का फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। और जायगोट का कितना होगा जेनेटिकली फॉर्म, तो 2n के रूप में होंगे। मीन्स डेट एन जो हो गया वो मेल का हो गया, और एन मीन्स डेट मेल के लिए, और एन जो हो गया वो फीमेल के लिए। तो मेल से जो हो गया मेल गैमिट वो स्पर्म हो गया, और फीमेल से जो फीमेल गैमिट हो गया वो ओवम हो गए। और मेल और फीमेल गैमिट स्पर्म और ओवम जैसे ही मिलेंगे, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, जायगोट का। और n+n मिल जाएगा तो किसका फॉर्मेशन, डिप्लॉयड रूप में 2n का फॉर्मेशन करने का काम करेंगे। और यही जो होंगे जब मैच्योर स्टेज का फॉर्मेशन करेंगे, मैच्योर स्टेज में आएंगे, तो वही मैच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन भी करने का काम करेंगे आफ्टर द 9 मंथ्स प्रेगनेंसी के जो है सो फुलफिलमेंट के बाद में।
अब इसी के अंदर बात करेंगे मेजोरिटी बेसिस पे, तो मेनली जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन बींग्स में जो एज अ कह सकते हैं कि एज अ मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो सेपरेटली रूप में प्रेजेंट होते हैं, मीन डेट कह सकते हैं कि यह अदर ऑर्गेनिज के कंपेरिजन में रिप्रोडक्शन का बेस्ट मोड जो होते हैं वो एनिमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स में परफॉर्म होते हैं। अगर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म जो सेपरेट सेक्स ऑर्गन्स रखने का काम करते हों वो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अगर हम कुछ बात करें अगर प्लांट्स और कुछ एनिमल्स का, जिसमें राउंड वर्म, टैपवर्म या फिर हम कह सकते हैं कि स्टारफिश जो आ जाते हैं वह सिंगल इंडिविजुअल्स हैं, मीन डेट कह सकते हैं कि वह हर्माफ्रोडाइट्स को फॉर्मेशंस करने का काम करते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी कहलाते हैं, मीन डेट जिसमें उसमें हम कहेंगे कि वैसे इंडिविजुअल जो मेल और फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स को एक ही में बॉडी में रखने का काम करते हैं। हम बात करेंगे इस फिश में या फिर एम्फीबिया की बात, तो यह फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को जनरली जो परफॉर्म करेंगे वह किस में करेंगे, तो बॉडी के आउटसाइड फॉर्म में करेंगे। और बॉडी के जो आउटसाइड जो फॉर्म में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म होते हैं वह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस कहलाते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस के दौरान क्या होते हैं कि जो दो अलग अलग गैमेट्स जो होते हैं जो बॉडी अपोजिट सेक्सेस के, जो एक मेल और फीमेल्स के, वह क्या काम करते हैं, जो अगर बॉडी वाटर के ही सरफेसेस पे अगर आते हुए अगर दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल के अगर फेवरेबल कंडीशंस के दौरान फ्यूज कर जाते हैं तो यही गैमेट्स जो फ्यूज करने के बाद में और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस को परफॉर्म करने के बाद में वह क्या काम करते हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज को परफॉर्म करने का काम करते हैं। और उसी से क्या करते हैं जो है सो वह डेवलप्स करके किसके, तो बॉडी से ही जो फीमेल पेरेंट्स बॉडी कहलाते हैं वह हमारा उसी से डेवलप करने के बाद में वह हैच करते हैं और फाइनली रूप में वो डेवलप करके और क्या काम करते हैं, तो न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशंस करते हैं। मीन्स दैट फर्टिलाइजेशन जो आउटसाइड बॉडी के सरफेस हो, बोथ सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे वह डिस्चार्जेबल जो होंगे वह क्या होंगे, तो आउटसाइड द बॉडी के रूप में हो। यह श्योर मेथड नहीं होता है कि कब दोनों गैमेट्स फ्यूज करेंगे, और यह कह सकते हैं कि एम्ब्रियंस जो होते हैं इसके वह अनप्रोटेक्टेड होते हैं किसके, तो फीमेल के जो आउटसाइड बॉडी में ये प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे। अगर हम बात करेंगे इसी में इंटरनल फर्टिलाइजेशंस का, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल के बॉडी के इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, यह श्योर मेथड्स होता है फर्टिलाइजेशंस का। और इसमें हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशंस में यह कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब होता है कि मैटिंग और कॉपुलेशन, जब दो हमारा गैमेट्स फ्यूज करेंगे मैटिंग करना, वह हमारा प्रोसेस कॉपुलेशंस कहलाते हैं। इसमें मेल जो होते हैं वो डिस्चार्ज गैमेट्स एज ए स्पर्म के रूप में करते हैं और जो कहाँ तक, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुँचने का काम करते हैं। और वहीं पे जो है सो ओवेरी में से जो रिलीज ओवम होते हैं वह फ्यूज करने के बाद में देन आफ्टर फीमेल के ही बॉडी पार्ट्स में प्रेगनेंसी के दौरान या क्या काम करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशंस के द्वारा न्यू इंडिविजुअल्स न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशंस करते हैं।